हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान बायो। तो आज हमें जो टॉपिक डिस्कशन करना है उसका नाम है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पोलन और पिस्टिल के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब क्या है? पोलन और पिस्टिल के बीच में कुछ बातें होना। क्या होना? कुछ बातें होना। और ये जो पोलन और पिस्टिल के बीच में कुछ बातें होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं? वो केमिकल्स के थ्रू होती हैं बेटा। किसके थ्रू होती हैं? केमिकल्स के द्वारा होती हैं। तो आइए समझते हैं इसे कि देखिए यहाँ पर ये एक गाइनोशियम है या हम कह सकते हैं पिस्टिल है। क्या है? पिस्टिल है, क्योंकि ये गाइनोशियम की यूनिट है। ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें ओव्यूल्स है और ओव्यूल्स प्लेसेंटा के द्वारा ओवरी से अटैच रहता है। इसके ओव्यूल्स के अंदर आप देखोगे एम्ब्रियो सैक होता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर आप देखोगे एक एग सेल होती है। ठीक है, ये डायग्राम है। अब हमें क्या समझना है कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन तो हम समझ के केमिकल के द्वारा बातें होना, लेकिन अगर बातें सक्सेसफुली हो गई, बातें अगर सक्सेसफुली हो गई मतलब कि इसके द्वारा जो पोलन ग्रेन्स निकले, ठीक है, इसके द्वारा जो पोलन ग्रेन्स निकले वो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आ गए और आने के बाद उन्होंने कुछ केमिकल्स के द्वारा पोलन और पिस्टिल के बीच में बातें होंगी। या हम यूं भी समझ सकते हैं कि पोलन यहाँ पर अब वो केमिकल रिलीज करेगा जिस केमिकल का ये पिस्टिल इंतजार करती है। ये भी हम समझ सकते हैं। लेकिन ये केमिकल मैच कब करता है? ये केमिकल मैच जब करता है जब ये जो गाइनोशियम है, ये जो पिस्टिल है, वो किसकी होनी चाहिए? एक ही प्लांट, यानी कि ये मैंगो की होनी चाहिए और ये भी मैंगो का एंटर होना चाहिए। तभी कहीं जाकर इन दोनों के जेनेटिक में कुछ सिमिलरिटी होंगी और जो केमिकल्स होगा वो केमिकल जो केमिकल पिस्टिल इंतजार कर रही है वो केमिकल मैंगो के एंटर के अंदर जो पोलन बनते हैं उनके अंदर वो केमिकल्स मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? या यूं समझ सकते हैं कि भैया ये एक ऐसा ताला है जिसकी जो चाबी होगी वो उसी स्पीसीज पर मिलेगी, उसी स्पीसीज पर मिलेगी, कोई अदर स्पीसीज इसमें भाग नहीं लेगी। अगर मान के चलो कि यहाँ पर ये दूसरा फ्लावर है या दूसरा प्लांट है जो कि एप्पल का है। किसका है? एप्पल का है। तो एप्पल का पोलन ग्रेन्स भी बनेंगे एप्पल के। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स बन गए। इसके क्या बन गए? पोलन ग्रेन्स बन गए। तो अगर हम देखें ये क्या है? गाइनोशियम किसकी है? एप्पल की। APPLE। ये भी क्या हो जाएगा? एंटर जो होगा वो क्या होगा? APPLE। इसके जो पोलन होंगे वो अदर स्पीसीज के ही हैं। ये मैंगो का, ये एप्पल का। तो ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आए। अगर आने के बाद मान लो कि ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर बैठ भी गया, ये जो पोलन ग्रेन्स होंगे, मैं इसे ब्लू वाले से बना देता हूँ इसे। ये जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो आकर के मान लो यहाँ पर बैठ भी गया, मान लो बैठ भी गया, तो होगा क्या? होगा क्या कि ये जो केमिकल रिलीज करेगा ना, ब्लू पोलन वाला, जो एप्पल का जो पोलन ग्रेन्स है वो केमिकल रिलीज करेगा, तो वो केमिकल इससे जो पिस्टिल इंतजार करती है उस केमिकल्स का, वो मैच नहीं करता। क्या नहीं करता? मैच नहीं करेगा। जब तक वो केमिकल मैच ना कर जाए, जब तक वो केमिकल मैच ना कर जाए तब तक पोलन ट्यूब को एंट्री अंदर जाने की नहीं दी जाती है। वो जो बातें हैं केमिकल्स के थ्रू हो गई, तो वो जो मैचिंग पावर है, जो मैच करने की पावर है वो पिस्टिल के पास होती है। पोलन वो केमिकल रिलीज करता है, लेकिन वो केमिकल मैच कैसे कर पाएगा? जब वो सेम स्पीसीज के होंगे। अगर अदर स्पीसीज के होंगे तो वो मैच नहीं करेगा। मैच नहीं करेगा तो उसका पोलन ट्यूब अंदर नहीं जाएगी। बात समझ में आ गई? तो समझ में आएगी। अच्छा, ये जो पोलन था, यहाँ से जो पोलन इधर आया, इस जगह से जो पोलन यहाँ पर आया, ये वाला पोलन कैसा हो जाएगा? क्योंकि ये मैंगो और मैंगो का है। मैंगो यहाँ लिख देते हैं, मैंगो फीमेल है, ठीक है,
और मैंगो इस जगह पर मेल एंटर आ गया, पोलन ग्रेन्स आ गए। हाँ, ये अगर मेल है तो ये फीमेल बना देते हैं इसे, ठीक है। तो ऐसे टाइप के पोलन ग्रेन्स, ऐसे टाइप के पोलन ग्रेन्स कैसे कहलाएंगे? राइट टाइप। कैसे? राइट टाइप पोलन। और इस पोलन को हम कंपैटिबल पोलन भी कहते हैं। कौन सा पोलन? कंपैटिबल पोलन कहते हैं। राइट टाइप के पोलन को हम लोग क्या कहते हैं? राइट, ये वाला नहीं, राइट टाइप के पोलन को हम लोग क्या कहते हैं? कंपैटिबल पोलन कहते हैं। लेकिन अगर मैंगो और एप्पल के बीच में इंटरेक्शन हुआ तो ये वाला जो पोलन होगा वो कैसा होगा बेटा? रॉन्ग टाइप का। कैसा पोलन होगा? रॉन्ग टाइप का पोलन होगा। यहां लिखते हैं रॉन्ग टाइप का पोलन होगा। और ऐसे टाइप के पोलन को हम लोग इनकम्पेटिबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम्पेटिबल पोलन भी कहते हैं। लाइन याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन है। क्वेश्चन पूछेगा कि राइट टाइप के पोलन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कंपेटिबल। किसके नाम से जानते हैं? कंपेटिबल। लेकिन जो रॉन्ग टाइप का पोलन है उसको किस नाम से जानते हैं? इनकम्पेटिबल। समझ में आ गई? ठीक है, आपको राइट टाइप का पोलन पता पड़ गई ना। मैंगो के स्पीसीज होनी चाहिए आपस में, तभी राइट टाइप का पोलन होगा। ठीक है, अगर राइट टाइप का पोलन होगा तो पोलन ट्यूब को अंदर जाने की परमिशन दे दी जाती है। लेकिन अगर मैंगो का और एप्पल के बीच में क्रॉस हुआ तो इस जगह पर ये रॉन्ग टाइप पोलन होगा। और रॉन्ग टाइप का पोलन को हम क्या बोलते हैं? इनकम्पेटिबल पोलन कहा जाता है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि अब मान के चलिए पोलन और पिस्टिल के बीच में, पोलन और पिस्टिल के बीच में राइट टाइप का इंटरेक्शन हुआ। मतलब पोलन राइट टाइप के हैं। कैसे टाइप के हैं? राइट टाइप के पोलन इस पर आ भी गए। ठीक है, तो राइट टाइप को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? कंपैटिबल। किस नाम से जाना जाता है? कंपैटिबल पोलन के नाम से। याद रखना ये चीज, ठीक है। अगर मान के चलो यहां पर राइट टाइप का पोलन आ गया और आपको पता है पोलन के अंदर 2 सेल होती है। कितनी सेल? 2 सेल। पहली वाली जो सेल्स होगी, जो स्मॉल होगी, उसे हम बोलेंगे जनरेटिव सेल। और जो सेकंड वाली सेल होगी जो कि लार्ज होगी, उसका नाम होगा क्या? वेजिटेटिव। क्या नाम होगा? वेजिटेटिव सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स। बात करें वेजिटेटिव सेल्स की तो प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा पोलन ट्यूब को। और जो जनरेटिव सेल्स होगी वो क्या करेगी? वो पहले तो 2 न्यूक्लियस में टूटेगी या 2 सेल्स में टूटेगी। तो 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट न्यूक्लियस एंड सेकेंड न्यूक्लियस। फर्स्ट न्यूक्लियस एंड सेकेंड न्यूक्लियस। फर्स्ट न्यूक्लियस जो होगा, एक न्यूक्लियस इसमें से किसके साथ फ्यूज कर जाएगा बेटा? जो एक न्यूक्लियस होगा वो कर जाएगा किसके साथ? एग सेल के साथ। किसके साथ? एग सेल के साथ। जो दूसरा न्यूक्लियस होगा वो किसके साथ फ्यूज कर जाएगा? पोलर सेल के साथ। किसके साथ? पोलर सेल के साथ। या हम इसको सेंट्रल सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही इनके बीच में बातें हो गई और केमिकल मैच कर गया, केमिकल मैच कर जाएगा, तो अब जो वेजिटेटिव सेल्स है, वेजिटेटिव सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो क्या बनाने लग जाएगा? पोलन ट्यूब बनाने लग जाएगा। क्या बनाने लग जाएगा बेटा? पोलन ट्यूब बनाने लग जाएगा। ये पोलन ट्यूब कब अंदर आएगी? जब इनके बीच में बात हो जाएगी, इंटरेक्शन हो जाएगा। और वो इंटरेक्शन ध्यान रखना किसके द्वारा होता है? केमिकल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? केमिकल्स। समझ में आ गई? तो अगर इनके बीच में जो बातें हो गई, अगर बातें हो गई और ये पोलन ट्यूब एंटर कर गई, तो ऐसे टाइप के पोलन को हम क्या बोलते हैं? राइट टाइप पोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट टाइप। और राइट टाइप को दूसरा नाम क्या है? कंपैटिबल पोलन। समझ में आ गई? और ये जो कंपैटिबल पोलन है या राइट टाइप पोलन है वो कब होते हैं? जब स्पीसीज सेम हो। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? इसके बाद क्या होगा
कि जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसका काम क्या है, प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। ये क्या करेगा, न्यूक्लियस पोलन ट्यूब का प्रोड्यूस करता चला जाएगा। और ऊपर वाली जो सेल्स थी वेजिटेटिव जनरेटिव सेल्स, कौन सी सेल्स, जनरेटिव सेल्स, ये दो न्यूक्लियस में टूट जाएगी। इन न्यूक्लियस को हम मेल न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेल न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस हैं, ये जो न्यूक्लियस हैं क्या करेंगे, फीमेल की एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेंगे। समझ में आई एक बात, ठीक है, मेल न्यूक्लियस कहेंगे। इसके अंदर जो एक न्यूक्लियस है, वो एक न्यूक्लियस अगर एग से फ्यूज कर जाएगा, किससे फ्यूज कर जाएगा, एग से, तो उस न्यूक्लियस को हम स्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। ये प्रोसेस में, इसके आगे वाली जो प्रोसेस है उसको डबल फर्टिलाइजेशन में हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया ना अभी। अब यहाँ पर हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन समझना है। देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है एक हाइब्रिड बनानी है। क्या बनानी है, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि कोई एक ऐसा पौधा बने जिसमें अच्छे कैरेक्टर हो। क्या हो, अच्छे कैरेक्टर हो। तो देखो प्लांट अपने अंदर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करते रहते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाती है, तो इसी चक्कर में कैरेक्टर लॉस हो जाते हैं, जो गुड कैरेक्टर है वो लॉस हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। मतलब सुनो कि अगर कोई एक ओवरी, एक प्लांट ये है, दूसरा प्लांट ये है, इस वाले प्लांट की जो ओवरी है या ये इस वाले प्लांट के जो फल आते हैं वो साइज में बड़े आते हैं। कैसे आते हैं, बड़े आते हैं। लेकिन ये वाले जो ये वाला जो प्लांट है, इसके फ्रूट है वो साइज में बड़े होंगे, लेकिन वो कच्चे होते हैं, वो पकते नहीं हैं। पकने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। ठीक है, पकते हैं तो बहुत समय ज़्यादा लगेगा, वरना पक ही नहीं पाते हैं। और दूसरा प्लांट ये है, इसका जो पोलन ग्रेन्स है, जो इसका जो फ्रूट आएंगे वो छोटे रहते हैं। कैसे रहेंगे, छोटे रहेंगे, लेकिन वो बहुत मीठे होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, जल्दी पक जाते हैं। क्या होते हैं, जल्दी पक जाते हैं। तो इसका जो पोलन होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे मेल पार्ट से क्या करेंगे, पोलन को कलेक्ट करेंगे और उसी पोलन को हम लोग इसकी स्टिग्मा पर ला करके रख देंगे। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कलेक्ट द डिजायर्ड पोलन। ठीक है, कलेक्ट द डिजायर्ड पोलन। सबसे पहले हमें ये टेक्निक अपनानी पड़ेगी। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हमें पोलन ग्रेन्स, जो डिजायर्ड पोलन है, हमें पता है कि ये हमारी इच्छा वाला पोलन है, इसमें अच्छी ताकत है, इसमें अच्छे गुण है, इसमें अच्छे कैरेक्टर हैं, इसमें अच्छे जीन्स हैं। उस पोलन को हम लोग क्या करेंगे, डिजायर करेंगे। क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कलेक्ट करके फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग उस पोलन को जिस स्टिग्मा पर रखना हो उस स्टिग्मा पर रखते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को करने में दो परेशानियां आती हैं। कितनी परेशानियां, दो परेशानियां। वो कौन कौन सी हैं कि ये फ्लावर अगर मान लो बाइसेक्सुअल हुए, कौन से फ्लावर हुए बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर हुए, तो एक बात बताओ, हम ला रहे हैं अपना डिजायर्ड पोलन। कौन सा पोलन, डिजायर्ड पोलन। मान लो ये डिजायर्ड पोलन है, ठीक है, ये कैसा है, डिजायर्ड पोलन है। लेकिन अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसके पोलन ग्रेन्स आकर के इस पर आ जाएंगे और ये फर्टिलाइज कर जाएगा। तो भाई ये तो समस्या हमारे सामने बहुत बड़ी है, क्योंकि हमें तो ये वाला पोलन इससे फर्टिलाइज कराना है ना। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको कलेक्ट करने जा रहे हैं और इसका जो एंथर से जो पोलन ग्रेन्स है वो आकर के इससे फर्टिलाइज कर जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले इनको हम लोग एंथर को क्या करते हैं, काट देते हैं। एंथर को बेटा क्या करते हैं, काट देते हैं, है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इमेस्कुलेशन। क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन। इसका मतलब क्या है इमेस्कुलेशन का, कटिंग द या रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि हमें इनको क्या करना पड़ेगा बेटा, काटना पड़ेगा।
अब हम इनको अगर काट देंगे ना तो इसके पोलन ग्रेन्स इस पर फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर, दिस प्रोसेस इज नोन एज इमैस्कुलेशन। समझ में आ गई? अच्छा, ये बात तो हम समझ गए कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसके पोलन ग्रेन्स इस पर फर्टिलाइज कर सकते हैं, हमने मान लिया। तो आपने इनको हटा दिया, हमने ये भी मान लिया। तो क्या ये गारंटी नहीं है कि इसके बगल में जो फ्लावर होगा, क्या ये गारंटी नहीं है कि इसके बगल में जो फ्लावर होगा उसके एंथर से जो पोलन बनेंगे, उसके एंथर से जो पोलन बनेंगे, उसके एंथर से जो पोलन बनेंगे वो यहां पर आकर के फर्टिलाइज नहीं करेंगे? क्या ये गारंटी नहीं है? क्या आप इसे रोकोगे? हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि दूसरे इसके बगल वाले भाई आपने इसके एंथर तो काट दिए, इसके तो आपने पोलन ग्रेन्स को रोक दिया, भाई इसके बगल में जो फ्लावर्स है उसके एंथर को आप कैसे रोकोगे? आप कहोगे कि चलो सर गुरुजी एक काम करो, इनको भी काट दो। कितनों को काटोगे? चलो मान लिया पूरे प्लांट के आपने काट दिए एंथर, पूरे प्लांट के काट दिए, तो क्या जो विंड से पोलन ग्रेन्स आएगा उसको कैसे रोकोगे गुरु? उसको भी तो रोकना पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए आपको इतने एंथर काटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको इतने एंथर काटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बस एक पेपर लगा दो। क्या लगा दो? पेपर लगा दो। इसको पेपर को हम लोग बोलते हैं क्या? बटर पेपर। क्या बोलते हैं? बटर पेपर। समझ में आ गई? और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? बैगिंग। क्या बोलते हैं? बैगिंग। मतलब बैगिंग करना, गायनोशियम को कवर करना। कवर द पेस्टल बाई बटर पेपर। कौन सा पेपर भैया? बटर पेपर। समझ में आ गई? तो इसको कवर कर दीजिए बटर पेपर से, तो कोई भी जो पोलन होगा, जो अनडिजायर्ड पोलन होगा, वो पोलन ग्रेन्स इसके साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया बेटा? तो हमें डिजायर्ड पोलन को बाद में इससे फर्टिलाइज करा सकते हैं। और ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जो हमारी इच्छा के अनुसार फ्रूट बने, उस फ्रूट को हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल फ्रूट बनेंगे या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। समझ में आ गई? बस इतना ही था इस वीडियो में।